फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम लोग देखेंगे अपने चैनल पे संविधान संशोधन। आज हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। इसमें सभी संशोधन जो दिया गया है, मतलब जो इम्पोर्टेंट संशोधन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको आपको इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है माने प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो कि पता हुआ कि भूमि सुधार कानूनों से सुरक्षा देता है। दूसरा में क्या हुआ था? दूसरा बिंदु है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी हमारा प्रथम संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और हमारा तीसरा बिंदु है क्या? समानता के अधिकार के तहत विशेष प्रावधान एससी एसटी के लिए प्रावधान करने की अनुमति मिली। समानता का अधिकार के तहत विशेष प्रावधान करने की अनुमति एससी एसटी को मिला प्रथम संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आता है सातवां संविधान संशोधन। हमारा सातवां संविधान संशोधन हुआ था कब? सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसमें क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें हमारा पहला जो भाषा आयोग के अध्यक्ष बने थे बीजी खेरे। ठीक है। और राज्य की पुरानी श्रेणियां ABCD को खत्म कर दिया गया था। पहले हमारा राज्य के 4 श्रेणियां होती थी, ABCD मैंने रखा गया था, जो कि अब खत्म कर दिया गया था। खत्म कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। हमारे संविधान में उस समय 14 भाषा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कहता 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कोर्ट होगा, वो एक से अधिक राज्यों की सुनवाई करेगा। इसका प्रावधान भी हमारा सातवां संविधान संशोधन 1956 के जरिए मिला। नेक्स्ट हमारा आता है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन जो कि हमको देखने को मिलता है 1971 में होता है। ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। इसमें क्या हुआ? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति दी गई। इसमें क्या हुआ कि संसद है वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती थी। 24वें संविधान संशोधन में दिया गया था। और क्या दिया गया था? इसमें दूसरा बिंदु है कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जब तक अपना सहमति नहीं देते हैं, जब तक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा पूर्ण रूप से। ठीक है। मतलब हुआ कि कोई संविधान रिलेटेड कोई संशोधन है और अगर उस पे कोई संसद वो करना चाहता है तो उस पे राष्ट्रपति का अनुमति होना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे संविधान का पूरा ढांचा को बदलने का कार्य किया। हमारा क्या? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था? इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी मतलब होता है समाज में सबका बराबर हकदार, माने समाज कल्याण का विकास। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कोई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। अखंडता मतलब होता है कि अखंडता मतलब होता है एक निश्चित भूभाग, और ये मतलब होता है कि हमारा जो भाग है भारत है वो अखंड है। मतलब इसमें कोई राज्य चाहेगा कि हम किसी देश से जुड़े तो वो उसका अधिकार नहीं है कोई राज्य को कि किसी देश से हम जुड़ सकते हैं, लेकिन राज्य अगर देश चाहेगा कि उस राज्य को तोड़े तो तोड़ सकता है। मतलब अखंड भारत का खंडित राज्य कह सकते हैं है। फिर क्या हुआ? हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें स्वर्ण सिद्ध समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 के 1 में जोड़ा गया था। ठीक है। 4 के 1 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? और हमारा जो संविधान संशोधन 42वां में हुआ था, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसके बाद में जिसे बाद में बदला गया। हाँ, बाद में तुरंत बदला गया था। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उसमें बदल दिया जाता है। और इसमें क्या हुआ था? और इसमें हुआ था शिक्षा
वन और वन्य जीव को राज्य सूची से क्या कर दिया, समवर्ती सूची। ये शिक्षा, वन और वन्य जीव ये सभी पहले क्या होता था, राज्य सूची का विषय होया करता था, लेकिन इसे क्या कर दिया था, समवर्ती सूची में कर दिया था। समवर्ती सूची में इसलिए कर दिया था क्योंकि शिक्षा का जो माने शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, इसको केंद्र भी रक्षा करता है। जैसे कि देखिए हमारा भारत में बहुत कम जनसंख्या में चीता था, तो चीता नाम अभियास लाया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से केंद्र लाया वो, इसी प्रकार से उसको क्या कर दिया, हम माने समवर्ती सूची में कर दिया। अब आते हैं हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। कब हुआ था, 1978। इसको याद रखिएगा, चार चार कितना होता है, 8 होता है, तरतीब में 8 है। अब 42वां कब हुआ था, 76। 4 2 कितना होता है, 6 होता है, इसे भी याद रख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था, और इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के 1 में रखा गया था। अनुच्छेद पहले कितना था, 31 में था, जो कि बाद में इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा जब विधिक अधिकार बनाया गया था, तो उसे अनुच्छेद 300 के 1 में रखा गया था। और इसमें क्या हुआ था, जो हमारा 44वां संविधान संशोधन था, इसके तहत क्या हुआ था, तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद हम लोग को 352 में देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, 352 अनुच्छेद है, उसमें आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग किया जाता था। उसके जगह पर क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरा बिंदु, इसमें क्या है, तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं करने का प्रावधान किया गया। जिससे क्या होता था कि पहले हमारा संविधान में था कि अगर किसी प्रकार का आपात आता है तो सभी प्रकार का अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। तो भैया अगर सभी प्रकार का अनुच्छेद खत्म हो जाएगा तो हम लोग को जीने का अधिकार भी तो खत्म हो जाएगा ना, हम लोग को संरक्षण का भी अधिकार तो खत्म हो जाएगा ना। इसी को देखते हुए क्या हुआ, इसी को देखते हुए कहा गया कि नहीं, आपातकाल के दौरान भी 21 और 20 क्या रहेगा, निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर निलंबित किया दिया जाए तो उस दौरान क्या होगा, कोई भी किसी को मर्डर कर देगा, इसलिए इसको संरक्षित किया गया और 20-21 को सुरक्षित रखा गया। अब आते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिंदु आती है वो हमारा था दल बदल विरोध कानून। दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, ठीक है, कि कोई भी मतलब दल बदल अगर करते हैं मैंने उसके विरुद्ध कानून बनाया गया कि कोई दल नहीं बदल सकते हैं, इस प्रकार का कानून बनाया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसमें फिर हुआ कुछ कि संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यहाँ से बात है, 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि राजनीतिक स्थिरता को रोका जा सके। राजनीतिक स्थिरता को रोका जाएगा, मैंने दल बदल दल बदल विरोधी कानून। स्थिरता मतलब हुआ ना कि मैंने सॉरी हम क्या बोल रहे थे, शुरू में बोल रहे थे कि नहीं, दल बदल मतलब हुआ ना कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो किसी में जाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे अगर कांग्रेस में कोई है तो भाजपा में जा सकते हैं, भाजपा में कोई है तो कांग्रेस में आ सकते हैं। इस प्रकार के ये 52वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया कि भैया आप किसी माने कोई पार्टी से कोई पार्टी में जा सकते हैं। अगर ये नहीं बनाया जाता तो अगर कोई पार्टी अगर जीत गई तो उसको 5 साल अब उसी पार्टी में रहने के लिए तय होना पड़ता, ठीक है। आगे चलिए, अब आते हैं हम लोग 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें क्या हुआ था कि मतदान का जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्योंकि हमारा जो पहले क्या था कि हम लोग को जब तक 21 वर्ष नहीं होता था वो माने एज के जब तक वो वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन हमारा जब वो 61वां संविधान संशोधन 89 में हुआ था, उसके तहत क्या हुआ कि 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसमें दूसरा जो मुख्य बिंदु आता है उसको क्या होता है, यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव करके किया गया था। मतलब जो हमारा 21 से 18 कर दिया गया, ये अनुच्छेद 326 के तहत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक हुआ था। इसमें क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो होता है हमारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें क्या हुआ, पंचायती राज संस्था और संवैधानिक दर्जा को सुरक्षित प्रदान की गई, ठीक है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो हमको आता है, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 और 11वीं अनुसूची को क्या किया, जोड़ी गई।
और इसमें क्या कितने विषय हैं, तो हमारा जो पंचायती राज में 29 विषय हैं। कितना है, 29 में, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय है। कितने विषय हैं, 29, याद कर रखिएगा। ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 92 का उल्टी क्या होगा, 29 होता है। तो इसमें कितना विषय है, 29 विषय है, इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 77वां संविधान संशोधन 1992। 77वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है जी। तो 77वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारा जो मेन बिंदु है वह है सहकारी स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सही बात है। क्या था कि हमारा जो नगर पालिका है उसको पहले से संवैधानिक दर्जा तो नहीं दिया गया था, लेकिन 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर क्या हुआ कि भाग 9 के 1 में, भाग 9 के ए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय हैं। देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, इसमें याद रखिएगा इस प्रकार से। इसमें क्या हुआ कि 18 में हमारा जो मतलब इसमें 18 विषय है। कितने विषय है, 18। 74वां संविधान संशोधन जो 92 में हुआ था, इसमें 18 विषय है। इसमें क्या याद रखिएगा, देखिए 9 भाग है, तो 9 का दुगुना करिए। 9 का दुगुना कितना होता है, 9 का दुगुना 18 होता है। तो 9 का 18, ऐसे याद रखिए, 9 का 18। इसमें क्या हुआ, 9 के 1 में संशोधन हुआ था, ठीक है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें हमारा 18 विषय था, ठीक है। 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषय था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 86वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, इसका जो सबसे बड़ी बिंदु है वो है हमारा कि अनुच्छेद 21 के 1 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क तो शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ उनके ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब माता पिता का एक कर्तव्य है कि उनको 6 से 14 वर्ष की उम्र तक उन्हें पढ़ाएं, किसी भी कर कारखाने में ना भेजें। ये मौलिक अधिकार उसको दिया गया, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है अनुच्छेद 51 के 1 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन है जो शिक्षा का अधिकार है मैंने जोड़ा गया था, उसका ही मौलिक क्या बना दिया, मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य। पहले हमारा कितना था, पहले हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य की व्याख्या नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया, कब मूल कर्तव्य जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 76 में जोड़ा गया। उस समय हमको 10 मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। उसमें फिर क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में आप शिक्षा का अधिकार को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, उसको बाद में आपको 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में भी कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 51 के 1 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। एक मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा आता है 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ था, 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15% तक सीमित कर दी गई। मतलब कहा गया कि 15% से कम नहीं होगा, नहीं ज्यादा होगा, ठीक है। अधिकतम कर दिया, मैंने अधिकतम 15% ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद होगा चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। जैसे कि अगर मान के चलिए कि हमारा जो बिहार विधानसभा है 243 सीट है, या फिर हमारा मान लीजिए कि हमारा लोकसभा है जो कि अभी वर्तमान में 543 सीट पर होता है, ठीक है। तो अगर कोई उसमें बहुमत लाते हैं, जैसे बिहार में 122 सीट लाना पड़ता है, तो अगर कोई 122 सीट लाते हैं तो उसका 15% ही मंत्री को बना सकते हैं, उससे अधिक नहीं बना सकते हैं। ये कहने का मतलब हुआ। जैसे कोई बनते हैं शिक्षा मंत्री, कोई बनते हैं खाद्य मंत्री, कोई बनते हैं गृह मंत्री, कोई बनते हैं फला मंत्री, ठीक है। तो 15% से अधिक नहीं हो सकता। बाकी सब क्या रहेंगे, बाकी सब एमपी रहेंगे लोकसभा से, और अगर विधानसभा से तो एमएलए रहेंगे, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट है दल बदल करने वाले सदस्य को लाभ पद धारण करने से प्रतिबंध। अगर कोई भी ऐसा दल बदल करने वाला सदस्य है
लाभ पद से धारण करने पर प्रतिबंध, लाभ पद पर वो नहीं रहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसमें क्या था कि पूरे देश में एक समान कर माने टैक्स, एक समान कर जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दी गई। ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगने वाले करों के प्रशासन के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। इस दौरान क्या हुआ था कि जो हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार करने वाले माने अंतर्राज्यीय मतलब इस राज्य से उस राज्य में करने वाले जो प्रशासनिक के लिए जीएसटी परिषद का किया गया गठन किया, लगने वाला कर होता था उसके लिए एक प्रशासनिक जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ठीक है। आप याद रखिए जीएसटी का पूर्व होता गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और हमारा जो सबसे पहले लगाए थे जो हमारा जीएसटी शुरू किए 2016 में, वो किए थे हमारा उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे अरुण जेटली। याद रखिए कौन थे, अरुण जेटली थे। अब आते हैं 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। उस दौरान हमारे यहाँ बहुत बड़ी महामारी कोरोना वायरस का आगमन था। ऐसे तो आगमन हुआ था नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ था, नवंबर दिसंबर में 19 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है। 10% क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर जो समान वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और नौकरी में 10% का आरक्षण दिया गया। याद रखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है, पूछेगा कि ईडब्ल्यूएस जो हमारे जो पंडित जो होते हैं जनरल में आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस बना के 10% आरक्षण लेते हैं। और मतलब यहाँ पे ओबीसी का कोई वर्णन नहीं किया गया, लेकिन देखिए ईडब्ल्यूएस का मिल गया है। इसमें क्या होता है? इसके लिए अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। इसमें क्या हुआ? इसके लिए क्या हुआ कि 15 और 16 में संशोधन किया गया। अब 15 में क्या बताइए? 15 में है लिंग जाति भेद, है ना। 16 में क्या है? अवसर की समानता। ठीक है। इसमें संशोधन किया गया। अब आते हैं 104वां संविधान संशोधन। 114 संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया। देखिए इसमें क्या हुआ कि एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 2030 तक। 2030 के बाद इसमें क्या होती है? अगर विकसित करेंगे तो आरक्षण कम जाएगा, अगर विकसित ना करेंगे तो आरक्षण वही रहेगा। और ऐसा तो हमको लगता है कि यहाँ विकसित तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सोच है यहाँ के लोग की। फिर क्या है? एंग्लो इंडिया, यहाँ पे जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आती है वो तो एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। जो हमारा 104वां संविधान संशोधन हुआ था, कहीं कहीं 2019 देता है, याद रखिएगा। उसके तहत हमारा जो एंग्लो इंडिया पहले हुआ करता था 2 गो एंग्लो इंडिया में समझ रहे हो, जो अंग्रेज का मैंने 2 चमचा यहाँ रहता था, तो उसको प्रावधान को क्या कर दिया गया? पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं जो हमारा सबसे लास्ट संविधान संशोधन देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिलता है हमारा 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया गया। इसमें क्या हुआ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया गया। 33% मतलब 33% नौकरी वगैरह में आरक्षण दिया गया केंद्र द्वारा, जबकि कोई राज्य है जो 50% भी दे रहा है, जैसे बिहार देख लीजिए। ठीक है। यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया गया। यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद किया गया। ठीक है। तो आज की वीडियो में 106 तक हम देखें, 106 तक अभी संशोधन ही हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण संशोधन को ही वर्णन किया गया है। बाकी आपको बहुत सारे संविधान